दोस्तों, स्वागत है इस अधूरी मोहब्बत की कहानी के दूसरे हिस्से में। पहले पार्ट में आपने देखा कि प्यार की डोर तो बंध चुकी थी, लेकिन किस्मत की चाल अभी बाकी थी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि अब आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। टूटी मोहब्बत से बनी कामयाबी की इमारत। अब कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। आर्यन अपने टूटे दिल को मेहनत और सफलता में बदल देगा। लेकिन एक दिन आईने में खुद को देखकर उसने कहा, अगर अब भी टूट गया तो जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे उठना होगा, मुझे खुद को साबित करना होगा। उसका दिल अब मोहब्बत में नहीं बल्कि मेहनत में धड़कने लगा। लाइब्रेरी की किताबें अब धुंधली नजर आती, क्योंकि आंखें हमेशा नम सान्या और कबीर की मोहब्बत का सच सामने आने के बाद आर्यन की दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई। क्लासरूम में जब भी वो दोनों को साथ देखता, रात का अंधेरा उसके दिल की तरह खाली और सन्नाटा भरा था। कभी खुद से पूछता, क्या मेरी मोहब्बत झूठ थी, या मैं ही इतना कमजोर था कि उसे संभाल न सका। हॉस्टल के कमरे में वो घंटों खिड़की से बाहर देखता रहता। डायरी के पन्ने अब दर्द की कहानियों से भर गए थे। हर पन्ने पर एक ही सवाल लिखा होता, क्यों आर्यन क्यों। एक दिन माँ का फोन आया। आवाज में वही ममता थी, वही सुकून। माँ बोली, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तू ठीक है ना। आर्यन चुप रहा, गला भर आया। आर्यन रोने लगा और बोला, माँ लोग बदल जाते हैं, जिस पर भरोसा किया था उसने धोखा दे दिया। माँ ने धीरे से कहा, बेटा जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। धोखे का दर्द तुझे तोड़ सकता है, लेकिन अगर चाहे तो यही दर्द तुझे बना भी सकता है। आर्यन की आंखों में आंसू थे। माँ के शब्द जैसे मरहम बन गए। उसने ठान लिया, अब मैं अपनी जिंदगी मोहब्बत के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी पहचान मेरी मेहनत होगी। किताबें फिर से खुली। रातों की नींद गायब हो गई, लेकिन इस बार आंसुओं के लिए नहीं, सपनों के लिए। वो देर रात तक पढ़ाई करता, प्रैक्टिकल्स पर ध्यान देता और हर क्लास में टॉप करता। क्लासमेट्स अब भी ताने मारते। कबीर हंसते हुए दोस्तों से बोलता है, देखो आशिक बना हीरो, अब पढ़ाई में डूब गया है। दोस्त हंसते, लेकिन आर्यन के कानों तक वो हंसी नहीं पहुंचती। उसकी नजरें अब सिर्फ किताबों पर थीं। कॉलेज खत्म होते ही नौकरी की तलाश शुरू हुई। छोटे छोटे इंटरव्यू दिए, लेकिन रिजेक्शन दर रिजेक्शन। हर जगह एक ही जवाब, आपके पास अनुभव नहीं है। आर्यन के पास अनुभव कहाँ से आता? उसके पास तो बस सपनों का बोझ और पेट भरने की चिंता थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी ने कहा, अभी तो तुझे और ठोकरें खानी होंगी। तो आर्यन ने सोचा, ठोकरें ही तो सीढ़ियां बनाएंगी। आर्यन तारों से भरे आसमान को देखकर उसने खुद से कहा, इनमें से कोई तारा मेरा भी है। एक रात हॉस्टल की छत पर लेटा आसमान देख रहा था। एक दिन मेरी चमक भी दुनिया देखेगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद आर्यन ने सपना देखा था कि उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। हाथ में डिग्री थी, पर जेब खाली। हर जगह रिज्यूमे भेजा, दर्जनों इंटरव्यू दिए, पर हर बार एक ही जवाब मिला। एचआर बोलते, हम आपको जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है। आर्यन सोचता, बिना नौकरी के अनुभव कैसे आएगा, और बिना अनुभव के नौकरी कैसे मिलेगी। कई महीनों की ठोकरों के बाद आखिरकार एक छोटे से स्टार्टअप में उसे काम मिला। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए यही बड़ी जीत थी। ऑफिस में बाकी लोग 9 बजे आते और 5 बजे चले जाते, लेकिन आर्यन, वो सुबह 8 बजे आ जाता और रात 10 बजे तक काम करता। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इतना क्यों काम करता है, कंपनी तेरे बाप की थोड़ी है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, नहीं, लेकिन मेहनत मेरी है और यही मेरी असली पूंजी है। धीरे धीरे उसके आइडियाज से कंपनी को फायदा होने लगा। जहां बाकी लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते थे, वहां आर्यन कंपनी को अपना मानकर मेहनत करता था। उसकी लगन देखकर बॉस ने कहा, आर्यन तुम्हारे जैसा ईमानदार लड़का मैंने कम देखा है। तुम आगे बहुत बड़ा करोगे। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। शुरुआत में जो सहकर्मी हंसते थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। ये लड़का सच में कमाल है। इसे देखकर लगता है कि मेहनत सब बदल सकती है। लेकिन आर्यन यही नहीं रुका। उसके मन में एक नई आग जल रही थी, मुझे अपनी पहचान बनानी है। सिर्फ कर्मचारी नहीं, एक नेता बनना है। कई साल तक नौकरी करने के बाद उसने थोड़ा पैसा बचाया, और फिर उसने सोचा, अब क्यों न खुद का काम शुरू करूं, क्यों न अपनी मेहनत से कुछ नया बनाऊं। लोगों ने रोका, पैसा डूब जाएगा, तू गरीब है, बिजनेस तेरे बस का नहीं। लेकिन आर्यन ने माँ की बातें याद की, बेटा ठोकरें ही रास्ता दिखाती है। उसने रिस्क लिया और अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। महीने बहुत मुश्किल रहे। कस्टमर कम, प्रॉफिट लगभग ना के बराबर।
कई बार तो ऐसा हुआ कि ऑफिस का किराया भरने के लिए उसे अपनी बचत निकालनी पड़ी। रातों को सोते हुए वो सोचता, क्या मैंने गलत फैसला लिया? क्या सच में गरीब आदमी बड़ा सपना नहीं देख सकता? लेकिन अगले ही पल वो खुद को आईने में देखता और कहता, नहीं, अगर हार मान ली तो वही लोग जीत जाएंगे जिन्होंने मुझे ताना मारा था। मुझे जीतना है। धीरे धीरे उसके आइडिया और मेहनत रंग लाने लगे। कस्टमर बढ़ने लगे, कामयाबी कदम चूमने लगी। जो स्टार्टअप किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, वही अब शहर में नाम कमाने लगा। आर्यन के दोस्त भी हैरान थे, ये वही लड़का है जिसे कॉलेज में गरीब समझकर हंसते थे। छोटे से स्टार्टअप से शुरू हुई आर्यन की यात्रा अब धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। जो लोग पहले उसे गरीब कहकर हंसते थे, वही अब उससे सलाह लेने आने लगे। उसका बिजनेस शहर में नाम कमा चुका था और अब उसकी कंपनी देश के कई हिस्सों में फैलने लगी। एक दिन उसके ऑफिस में एक बड़ा निवेशक आया। उसने आर्यन की प्रेजेंटेशन सुनी और कहा, निवेशक, तुम्हारे आइडिया में दम है। मैं तुम्हारी कंपनी में निवेश करना चाहता हूं। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। कभी जिस लड़के को इंटरव्यू तक में रिजेक्ट कर दिया जाता था, आज उस पर करोड़ों का भरोसा जताया जा रहा था। समय बीतता गया। आर्यन की कंपनी अब हजारों लोगों को रोजगार देने लगी। अखबारों में हेडलाइन छपती, गरीब का बेटा बना सफल उद्योगपति, आर्यन की मेहनत ने लिखी सफलता की कहानी। टीवी इंटरव्यू में जब एंकर ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है, तो आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने की जिद। गांव में, जहां कभी लोग उसके पिता का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग गर्व से कहते, देखो, यही रामनिवास का बेटा है। आज पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। मां ने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, मैंने कहा था न बेटा, ठोकरें ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। कुछ ही वर्षों में आर्यन की कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। वो विदेशों में सेमिनार देने बुलाया जाने लगा। जहां लोग उसे एक वक्त कब्डों और गरीबी की वजह से हंसते थे, अब वही लोग उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते थे। सफलता के बीच कभी कभी उसे सान्या की याद आती। वो सोचता, अगर उस दिन उसने मुझे धोखा न दिया होता, तो शायद मैं इतनी मेहनत न करता। शायद आज मैं यह आर्यन न होता। उसका दर्द अब ताकत में बदल चुका था। सरकार ने उसे युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत और जिद हो, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। गरीब होना गुनाह नहीं, सपनों को छोड़ देना गुनाह है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कभी गरीब, अनजान और टूटे दिल वाला लड़का, आज सफल उद्योगपति आर्यन अब एक बड़ा नाम बन चुका था और लाखों युवाओं की प्रेरणा बन चुका था। एक दिन शहर के एक बड़े बिजनेस अवार्ड शो में आर्यन को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे थे। आर्यन स्टेज पर गया और ट्रॉफी ली। उसकी आंखों में नमी थी। काश माँ पापा आज यहाँ होते, वे गर्व से देखते कि उनका बेटा कहाँ पहुँच गया है। समारोह खत्म होने के बाद जब वह बाहर निकला, तो अचानक उसके सामने सान्या खड़ी थी। वही सान्या जिसने कभी उसका दिल तोड़ा था। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में पछतावा। सान्या ने धीरे से कहा, आर्यन, बहुत सालों बाद मिल रही हूं। तुम सच में बहुत बड़े आदमी बन गए हो। आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसका दिल पुरानी यादों से भर उठा, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक हल्की मुस्कान थी। सान्या ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की थी। कबीर ने मुझे छोड़ दिया और आज समझ आया कि तुम जैसा सच्चा इंसान मैंने खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काश उस दिन मैंने तुम्हें धोखा न दिया होता, तो आज मेरी जिंदगी भी अलग होती। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, सान्या, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। तुम्हारा धोखा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। अगर वो दर्द न मिलता, तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी मंजिल दिलाई। सान्या फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन आर्यन ने बस इतना कहा, अब मेरी जिंदगी में मोहब्बत नहीं, मिशन है। और मेरा मिशन है लाखों युवाओं को ये बताना कि टूटकर भी इंसान जीत सकता है। भीड़ के बीच ये बातचीत सुनने वाले लोग भावुक हो गए। किसी ने कहा, यही असली जीत है, जब इंसान अपने दर्द को ताकत बना ले। आर्यन मंच पर गया और आखिरी बार माइक उठाकर बोला, दोस्तों, याद रखो, मोहब्बत में धोखा, हालात की तंगी या समाज के ताने, ये सब इंसान को रोक सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। अगर आप ठान लो, तो हर दर्द आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि चमक थी।
टूटा दिल भी इंसान को बना सकता है, अगर वह हार मानने की बजाय मेहनत को अपना साथी बना ले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगा एक और जबरदस्त कहानी जो आपको सीट से हिलने नहीं देगी। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग।